Hey Mr. Traders, welcome back to the channel। तो गाइस कल रात तक काफी लोग खुश हो रहे होंगे कि यार मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। तभी मेरा एक वीडियो भी आया था रात को, आपको याद हो, एसडीबी क्रिप्टो पर, कि भैया ये फेक आउट भी हो सकता है क्योंकि ऑन चेन डेटा तो हमें सब कुछ चीजें बता रहा है। अभी आपको जो रीजंस बताए जा रहे हैं कि एक न्यूज अपडेट ये आ गई है कि भैया रशियन सेंट्रल बैंक प्रपोजेस ब्लैंकेट बैंक ऑन क्रिप्टो माइनिंग एंड ट्रेडिंग। साथ ही कुछ अपडेट्स आपको यूएसए की तरफ से भी देखने को मिल रही होगी। तमाम जो आपको न्यूज अपडेट्स बताई जा रही है वो ठीक है, नेगेटिव अपडेट्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रीजन है ना, जो सबसे मेन मतलब की बात है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, वो है ऑन चेन डेटा। ऑन चेन डेटा के अंदर कल मैंने आपको ये समझाया था कि भैया इनफ्लो आ रहा है, खतरा आ रहा है। इनफ्लो जब जब बढ़ता है, 10,000 से ऊपर बीटीसी का इनफ्लो हुआ है तो अपशगुन है, यहां पर डंप के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही यहां पर एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो न्यूज है वो तो सिर्फ एक बहाना है। न्यूज तो बहाना है वेल्स को जो कमाना है। यहां पर रशियन न्यूज आई प्लस फिर इनफ्लो का डेटा पहले आ गया, तो एक्चुअल में ये एक डंप का रीजन था, इनफ्लो, और कुछ मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। कल क्या हुआ था कि वेल्स ने हमारे साथ एक गेम खेला। वैसे तो मैंने अपने सेकंड चैनल पर ये सब कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दी थी कि कल वेल्स ने, यानी कि जो टॉप ट्रेडर्स थे, उन्होंने हमारे साथ एक गेम किया, एक साथ लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दी। अब जब लॉन्ग पोजीशन ओपन करी, क्योंकि ये जो इनफ्लो का डाटा था वो आया था डेरिवेटिव एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। यहां पर मैं आपको वापस से बताना चाहूंगा, ठीक है, डेरिवेटिव एक्सचेंज इन एन आर। अब डेरिवेटिव एक्सचेंज में बाइनेंस पर ही 10,329 बीटीसी का इनफ्लो हुआ था, और बाइनेंस के ही अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट के ऑर्डर्स देखोगे तो टॉप ट्रेडर्स ने भैया लॉन्ग के ऑर्डर लगाए थे। क्यों? ये बताने के लिए कि हाँ, यहां से हमने ब्रेकआउट करा दिया है, अब आओ यहां पर लॉन्ग पोजीशन ओपन करो, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि ये वाला जो जोन है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले तब तक लॉन्ग मत ले लेना भैया, बिकॉज यहां पर ये जो पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम टाइम ये हमें ब्रेकडाउन ही दिखाता है, और इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट होगा, टारगेट भी हमने डिस्कस करा था कि यहां से यहां तक की जो हाइट है, इसको आप ब्रेकआउट पॉइंट पर लगाओ, आपको मिल जाएगा एक्चुअल टारगेट। और टारगेट भी देख लो आप भैया कहां तक का था, जो कि हमारा ग्रीन लेवल था। ये मैं आपको अब इतनी बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट अभी क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, रीजन तो मैंने आपको बता दिया। एक्चुअल न्यूज अपडेट के बारे में कोई बोल रहा है तो ठीक है, न्यूज अपडेट, लेकिन जो मेन रीजन है वो है इनफ्लो का डेटा। जब कोई बाय एंड सेल करेगा तभी तो गिरावट या फिर पंप आएगा। तो यहां पर बेचे गए थे, यहां पर लिक्विडेशन कराया गया था, साफ साफ सारे मैंने आपको लिक्विडेशन के जो डेटा थे वो शेयर कर दिए। हो गई ये कंप्लीट बात कि इनफ्लो का एक डेटा हमें देखने को मिला था जिसकी वजह से डंप आया। दूसरी चीज, ये जो एक्सचेंज रिजर्व जब भी बढ़ता है, याद रखना दोस्तों, एक बार आप जाके गूगल करना या फिर जहां पे भी आपको रिसर्च करनी करना, जब जब एक्सचेंजों का रिजर्व बढ़ता है तब तब एक हमें नेगेटिव साइन या नेगेटिव सिग्नल वहां से मिलता है। यहां पर आप देख लो 43,000 बीटीसी का रिजर्व बढ़ा है, साथ ही आप और बाकी भी एक्सचेंजों की देख लेना, रिजर्व वहां से बढ़ा ही है। तो जब जब एक्सचेंज रिजर्व फंड बढ़ा है तब तब वहां से एक हमें नेगेटिव सिग्नल मिला है, जो कि हमें देखने को भी मिला कि भैया मार्केट में एक डंप आ गया। ये तो है एक्चुअल रीजन। न्यूज अपडेट वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो डेटा है, एक्चुअल जो बात है, एक्चुअल जो रीजन है वो मैंने आपको समझा दिया। और इसलिए कहा था कि भैया डंप आने से पहले ये जो डेटा है इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको एक सिग्नल दे देता है कि भैया आने वाला है डंप। समझ गए? तो ये थे कुछ एक्चुअल रीजन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूज अपडेट्स के बारे में। ये जो न्यूज अपडेट आ रही है ये तो एक सिर्फ बहाना था। हाँ, नेगेटिव न्यूज अपडेट्स थी, लेकिन वेल्स का ये बहाना था। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, वेल्स पहले भी ऐसे ही चीजें कर चुके हैं। अगर आप यहां पर जाओगे, आपको याद हो इनफ्लो के टाइम पे मैंने आपको बताया था, यहां पर देख लो एक छोटा सा पंप दिखाया, पंप आने के बाद में 6-7% का पंप आया, फिर एक साथ डंप आया। देख लिया आपने? सेम चीज यहां पर भी हुई थी कि एक छोटा सा हमें पंप देखने को मिला, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट गया, फिर अचानक से डंप आया। इससे पहले के डेटा को भी आप देख लो कि यहां से एक थोड़ा सा पंप में देखने को मिला, फिर तो डाउन ट्रेंड ही शुरू हो गया। यहां पर भी आप देख लो। तो वेल्स जो करती है वो लिक्विडेशन कराने का काम करती है कि हाँ आइए लॉन्ग पोजीशन ओपन करिए, देखो हमने ब्रेकआउट करा दिया। एक्चुअल में ब्रेकआउट वो होता ही नहीं है। जो नौसिखिए होते हैं उनको कंफर्मेशन के बारे में पता नहीं होता कि कंफर्मेशन हमें कहां पर मिलती है। मैंने आपको याद हो दोस्तों, कल के वीडियो में कहा था कि जब तक कंफर्मेशन मिलेगी नहीं तब तक कोई भी आपको लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं करनी है। और मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा, क्योंकि हमें एक कंफर्मेशन नहीं मिली थी इसलिए मैंने अपडेट नहीं दी थी। रीजन बात ये हो गई। न्यूज अपडेट एक ये इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग कि इंडियन गवर्नमेंट नीड
मोर टाइम टू फाइनलाइज क्रिप्टो बिल रिपोर्ट्स। वैसे तो कल न्यूज अपडेट्स में आ गई थी या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ गई थी कि जो हमारा अपकमिंग बजट सेशन है इसमें में भी क्रिप्टो बिल नहीं आ सकता है, और आप इसकी हेडलाइंस भी पढ़ सकते हो, मैं पढ़ देता हूं। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिपोर्टेडली सेड दैट India's cryptocurrency bill will require more time because crypto is a complex subject. The bill is therefore unluckily to be introduced in the upcoming session of parliament. The government reportedly want to hold more discussion to build on a regulatory framework for crypto. तो यहाँ पर मेन मतलब की बात यह है कि भैया बजट सेशन का भी कोई अता पता नहीं है कि इसमें भी क्रिप्टो बिल आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी जी ने भी कहा था कि भैया हमें मतलब कि दुनिया जिस तरीके से चल रही है उसके अकॉर्डिंग इंडिया को चलना होगा, साथ ही हमें एक दूसरे का साथ निभाना होगा। तमाम जो मोदी जी की तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे वो हमने देख लिए हैं। तो यहाँ पर मेन मतलब की मुद्दे की बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा और टाइम चाहिए फाइनलाइज क्रिप्टो बिल रिलीज करने के लिए। तो ये कुछ न्यूज अपडेट थी। अब डम का रीजन तो समझ में आ गया। अब बोलेंगे कि भैया बाय कौन से करे कॉइन, आंख बंद करके अच्छे कॉइन्स उठा लो, डोट ले लो, मैटिक ले लो, लूना ले लो, इथेरियम ले लो, जो भी आपको अच्छे कॉइन्स लगते हैं वो ले लो। यहाँ पर जब भी मार्केट रिकवर होगा तब देखना बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पर अपडेट आएगी कि हमने बाय कराया था, देखो 8% पंप हो गया। ऐसा नहीं, पंप तो होना ही है क्योंकि रिकवरी होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पर एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखना अराउंड 37,000 के आसपास। मैं जो एक बार डेटा आपको बताता हूं कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको लगभग 37,000, यहां पर जो मेरा कर्सर जहां पर है 37,700 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। स्टॉप लॉस का ऑर्डर रख लो, बिकॉज ये जो लेवल है ये एक कह सकते हैं लक्ष्मण रेखा, ये टूटा ना तो फिर तो नीचे की तरफ जाएंगे और बियर मार्केट स्टार्टिंग कह सकते हैं। ओके, तो ये जो डंप होना था वो होना ही था। अपडेट वगैरह हमने सब कुछ डिस्कस कर ली थी, तो जो मेन रीजन था वो मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो भैया मस्ट इसको ज्वाइन करना, बिकॉज यहां पर ही आपको सबसे पहले अर्जेंट अपडेट्स मिलेगी। अभी की जो भी अपडेट्स आ रही है वो सारी इंपॉर्टेंट ही होगी। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल आपको ज्वाइन करना ही है। और मैंने एक छोटा सा डाला था एक पोस्ट की मेरे सपने में ऑनेस्टली डंप आया था, ठीक है, बिकॉज ये इनफ्लो का डेटा ये सब कुछ चीजें कंफ्यूज कर रही थी और यही सोचने में आ रहा था कि भैया वेल्स कुछ ना कुछ गेम तो करेगी और वो गेम हो चुका है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।